हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 3 चीज़ों को जोड़ा है। जिसमें पहला आपका ट्रांसलेशन, जो कि आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। दूसरा इसमें ऐसे, जो कि 12 मार्क्स का आता है। और तीसरा है इसमें अनसीन पैसेज, जो कि 6 मार्क्स का आता है। इस तरह से यदि आप तीनों टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं। बट इसमें पहला पॉइंट जो है आपका ट्रांसलेशन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपको वो ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगा, बाकी पॉइंट को आप ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको ट्रांसलेशन पर करना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट की जो मुख्य कड़ी होती है वो ट्रांसलेशन होती है। भले ही आपको कुछ भी ना आए, लेकिन यदि आपको ट्रांसलेशन आता है और आपको प्रत्येक चैप्टर की हिंदी आती है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस समय चल रहा है आपका स्टोरी का पोर्शन। क्या चल रहा है? स्टोरी। तो हम आपको सिखा रहे हैं कि स्टोरी किस तरह से बनती है। ठीक है, तो अब तक आपकी जो छोटी छोटी स्टोरी बन रही थी वो हमने अब क्लोज कर दी है। आज से हम आपकी स्टोरी थोड़ी हार्ड करते जाएंगे, यानी आपको लगेगा कि अब कुछ हो रहा है, अब कुछ हम सीख रहे हैं। तो इस तरह से आज हम थोड़ी सी हार्ड देंगे, फिर कल उससे थोड़ी हार्ड करेंगे, फिर अगली वीडियो में उससे ज़्यादा हार्ड करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप उन वीडियोज़ को बनाओगे जो स्टोरी आपके एग्जाम में आ चुकी होंगी, यानी कि आप उन स्टोरियों को बहुत ही आसानी से बना सकोगे। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है और हमारी जो बातें हैं उनको अच्छी तरह से याद रखना है। कौन सी बात? कि स्टोरी बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि स्टोरी में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चला था न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन, जो कि आपका पहला ही पॉइंट है, और जिसमें चल रहा है आपका हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना। तो हिंदी से अंग्रेजी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो यदि आपको स्टोरी के रूल याद होंगे तो, और रूल हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, इसमें 2 ही बातें होती हैं। इसमें कौन सी 2 बातें होती हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। यानी कि एक कौन सी बात होगी? जो टेंस वाली बात होगी, और एक टेंस से हटके होती है ना। तो 2 बातें होती, दोनों को अच्छी तरह से देखना है। यानी कि सेंटेंस के बाद में क्या आ रहा है, यानी अंत में क्या आ रहा है। यदि कोई टेंस का वाक्य है तो टेंस से उसको बनाओगे, और यदि आपका कोई मॉडल वर्ब का वाक्य है या कोई यूजेज है तो उससे बनाओगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। सिर्फ आपको वाक्य को समझना, पहचानना है और उसको तोड़ना है। तो ये 2-3 बातें आपको दिमाग में रखनी है, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी बनाना। फिर तो आज की स्टोरी आपकी 11, यानी कि आज से आपकी स्टोरी कैसे हो चुकी है, थोड़ी हार्ड हो चुकी है, यानी कि आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कुछ नया आया है। ठीक है, तो देखो ये हिंदी लिखी हुई है, और हम आपको बता चुके हैं कि आपको स्टोरी बनाने से बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये शब्द कहाँ से आ गया, अब इस चीज़ का मीनिंग कहाँ से लाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको वाक्य को पढ़ना है, पहचानना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है। तो देखिए पहला वाक्य देखते हैं। राम और रहीम एक गाँव में रहते थे। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आ रहा है। था थी थे आ रहा है, पास्ट हो गया, ताहती है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पहचान लिया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, यही होगा ना। तो अब क्या है? सब्जेक्ट देखते हैं। राम और रहीम क्या है? रहते थे। कहां पर? एक गांव में। 3 बातें हैं, यानी कि आपको पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, यही तो करना है। तो पहले क्या है? राम और रहीम, तो लिखेंगे आप राम एंड रहीम। ठीक है, लिख दिया। अब क्या है? रहते थे। तो हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म लिख देंगे इसमें। रहना क्या होती है? लिव, तो क्या हो जाएगी? लिव्ड। रहते थे, कहाँ रहते थे? किसी गांव में, एक गांव में, ए विलेज। पहले मैं की लगेगी, इन ए विलेज। बताओ कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है और बना देना है। अब देखते हैं आगे क्या है। राम बढ़ई था
और रहीम लोहार। अब देखो दो वाक्य आगे आपके, राम कौन था, बढ़ई था, और क्या है, रहीम कौन था, लोहार था। तो कहेंगे, तो पहले आप यहां तक बनाओगे कि राम था। अब था थी थे आ गया तो क्या होगा, अरे बाजवर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, राम वाज क्या था, बढ़ई था, तो क्या होती है बढ़ई की कार, तो राम वाज ए कारपेंटर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर क्या आ रहा है, और आ रहा है तो एंड लगा दीजिए, एंड रहीम, रहीम ए। अब इसमें देखो हमने इसको इसी वाक्य से जोड़ा है, देखो यहाँ कोई कंजक्शन नहीं, यहाँ पे कोई विराम फ्राम नहीं, तो जो पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक एक हो गया ना, हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा एच भी नहीं लाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से ही इसको हम ला चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो रहीम ए क्या था, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप किसी वाक्य को बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, उनके मकान भी पास पास थे, तो उनके मकान, फिर क्या है, थे भी पास पास। अब जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे लिख, पहले क्या बोला मैंने, उनके मकान, तो क्या करोगे, उनके के लिए क्या लगाओगे, देयर, क्योंकि ज्यादा है ना, हाउसेस, देयर हाउसेस, उनके मकान क्या थे, वर, था थी के लिए क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, क्योंकि एक हो तो वाज लगाते हैं और ज्यादा हो तो वर लगाते हैं, इतना हमको याद रखना है, ठीक है। तो उनके मकान कैसे थे, उनके मकान थे, कैसे थे, भी, ऑल्सो, बी के लिए क्या लगाते हैं, ऑल्सो, ठीक है। कैसे थे, पास पास, यानी कि वेरी नियर कर सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो इस चीज के लिए, चाहे तो नियर लगा दो, लेकिन वेरी तो लगेगा। तो क्या होगा, देयर हाउसेस वर ऑल्सो वेरी क्लोज या वेरी नियर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, सेंटेंस को समझना है, पहचानना है, तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी लिख देनी है, ठीक है। आगे देखो अगला वाक्य देख लेते हैं, दशहरे और दीपावली पर, दशहरे और दीपावली पर राम अपने मित्र को गुड़ और चना भेजता। अब यहां खत्म हो गया वाक्य हमारा, ठीक है ना, और आ गया ना। अब देखो वैसे वाक्य आपका एक और आगे तक है, और ईद पर रहीम राम के घर सेवई भेजता। अब देखो दोनों वाक्य तो वहां तक इतना लंबा वाक्य हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको पहले यहां तक बनाएंगे, ठीक है। और इसमें भी अब तोड़ेंगे हम, क्योंकि इसमें अभी अब बड़ा वाक्य तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब बड़ा वाक्य दिया हो तो क्या करते हैं, फ्रेज और क्लोज में तोड़ लेते हैं, यानी उसमें से जो चीज निकलने की होगी उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको निकालने की, यानी कि दशहरे और दीपावली पर हमने इसको निकाल लिया बाहर, ठीक है, ये बाहर निकल आया। अब वाक्य बच गया, राम अपने मित्र को गुड़ और चना भेजता, यानी कि राम जो है अपने मित्र को गुड़ और चना भेजे, बच गया। तो अब इसको, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप इसको यही लगा दीजिए, चाहे फिर आप इस वाक्य को बनाकर उसके बाद में लगा दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो चलो मैं इसको यही लगा देता हूं, क्या है, दशहरे और दीपावली पर, तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ, कौन सा टाइम, दशहरा, दशहरा एंड दिवाली, यानी कि एट द टाइम ऑफ दशहरा एंड दिवाली, यानी दशहरा दीपावली पर क्या होता था, एक कोमा लगा देंगे इसको। अब क्या था, राम सब्जेक्ट आएगा ना, तो उसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो राम भेजता था, भेजता क्या भेजता था, गुड़ और चना, या फिर ऐसे कह सकते हो अपने मित्र को। तो देखो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं आपके। तो आप चाहे तो कह दो कि हम पहले गुड़ चना लगाएंगे, या कह दो कि हम तो पहले मित्र लगाएंगे। लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि जब सजीव और निर्जीव दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं,
जब सजीव और निर्जीव दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो नियम बनता है कि सजीव पहले आना चाहिए और निर्जीव बाद में आना चाहिए, ये नियम होता है। एक और तरीका होता है, तुम कहोगे नहीं हम तो सजीव को ही बाद में ले जाएंगे, तो हम जब सजीव को बाद में ले जाते हैं तो उससे पहले टू या फॉर लगाते हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखोगे। तब आप स्वतंत्र हो, चाहे तो इसको बाद में ले जाओ या फिर इसको पहले ले लो, ठीक है। तो क्या था दशहरा पर क्या राम, अब भेजने क्या होगी, अब इसमें देखो ता आ रहा है, ता आ रहा है और यहां भी ता आ रहा है, तो ये कंडीशन वाला वाक्य हो गया। कौन सा हो गया, ये कंडीशन वाला वाक्य हो गया। और कंडीशन वाले वाक्य को जब हम बनाते हैं तो हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, यानी कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जब जैसे कि ता आ जाए, ठीक, दोनों वाक्य दोनों में ता आ गया, तो ये कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ का आपकी 5 कंडीशन होती हैं। पहले इंटरमीडिएट में कंडीशन से क्वेश्चन आता था, पहले इंटरमीडिएट में कंडीशन से क्वेश्चन आता था, यानी कि कंडीशन चेंज करने के लिए आता था, लेकिन अब क्वेश्चन हटा दिया गया है एग्जाम में से, तो अब कंडीशन का क्वेश्चन हट गया तो उसको पढ़ाना ही बंद कर दिया टीचर्स ने। लेकिन फिर भी अगर इसमें वाक्य आ जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारी 5 कंडीशन होती हैं। देखो जैसे जैसे कंडीशन का वाक्य आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि मैं 5 कंडीशन इसी वीडियो में डिस्कस कर दूं, तो काफ़ी समय हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जब ये कंडीशन आई है तो इसको बताऊंगा, और कोई कंडीशन आएगी तो उसको बताऊंगा। तो जैसे जैसे कंडीशन आती जाएंगी मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। और आपको पूरी जानकारी भी हो जाएगी और आपका समय खराब भी नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं तो हम उसकी क्या करेंगे, कंडीशन का एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आप उसकी आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और नहीं तो आप इस बात से सहमत हैं कि जैसे जैसे इसके सेंटेंस आते जाएं वहाँ उसको आप फोकस कर दे जाना। जैसे कि उसमें होता है कि यदि दोनों वाक्य फ्यूचर में हो तो एक प्रेजेंट में बनता है, एक फ्यूचर में बनता है ना। और यदि दोनों वाक्य पास्ट में तो जैसे कि तैसे बनते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमको याद रखना है। केवल 5 कंडीशन होती हैं, तो जैसे जैसे वाक्य में आएंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको, यानी राम, अब क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो राम वुड सेंड, भेजता था, क्या भेजता था, किसके लिए भेजता था, हिज फ्रेंड अपने मित्र को क्या भेजता था, गुड़ और चना। तो वो क्यों भेजता, एक उपहार के रूप में भेजता था ना, तो कह सकते हैं हम राम वुड सेंड हिज फ्रेंड ए प्रेजेंट, क्या भेजा था, गुड़, GUR गुड़, एंड और चना की होती है ग्राम, यानी कि गुड़ और चना भेजता था। बन गया ना, बन गया। अब आगे देखिए क्या है, और मिस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड। और ईद पर, एट द ईद। अब ईद पर क्या होता था, रहीम। हम चाहें तो देखो यहाँ लगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ, जैसा कि हमने यहाँ पर यूज किया है, आपने देखा होगा ये रहा, एट द टाइम ऑफ, तो हम ऐसे यहाँ भी लगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ ईद, ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ लगा दिया है तो वो इसका अर्थ यहाँ ही दे जाएगा, ठीक है ना। तो एट द ईद यानी ईद पर क्या करता था, रहीम भेजता था। तो इसमें भी वुड का प्रयोग करेंगे, रहीम वुड सेंड, क्या भेजता था, सेवई, जिसको बोलते हैं वर्मीसेल, यानी कि VER, वर्मीसेल भेजता था उसको। कहां भेजता था, राम के घर, ऑन द हाउस ऑफ राम, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राम्स हाउस, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब हम काकी के की अंग्रेजी सजीव के रूप में लगाते हैं तो कॉमा एस लगाते हैं, और निर्जीव के रूप में लगाते हैं तो ऑफ लगाते हैं। ये चीज़ हमने आपको प्रीपोजिशन में बताई होगी, और नहीं बताई होगी तो वैसे हम आपको आप इस समय सुन सकते हैं कि यदि काकी के की अंग्रेजी सजीव के रूप में लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉमा एस, यानी राम का घर। तो राम सजीव है तो कॉमा एस लगाया, और निर्जीव के साथ लगाएंगे तो क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है, कॉमन चीज है। तो क्या होगा,
परमेश्वर भेजता था, कहाँ भेजता था? राम के घर। ठीक, आगे देखते हैं। दोनों एक दूसरे की मुसीबत और जरूरत के वक्त काम आते थे। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस सेंटेंस को अपनी भाषा में, यानी कि दोनों सहायता करते थे एक दूसरे की मुसीबत और ज़रूरत में। ठीक है ना, यानी सेंटेंस को हमने थोड़ा अपनी भाषा में ले लिया। कैसे कि दोनों काम आते थे, मतलब क्या है? सहायता करते थे, यही तो है, सहायता करते थे। काम आते थे या सहायता करते थे तो क्या है, एक ही बात है। क्योंकि हमने इसको काम आते ही ऐसे शब्द को पता नहीं क्या मीनिंग होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अरे काम आना मतलब क्या है? सहायता करना ही तो होता है। तो सहायता करते थे। अब ये ताती आ रहा है तो क्या करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं, यानी कि बोथ वुड हेल्प, यानी कि दोनों सहायता करते थे किसकी? एक दूसरे की, यानी कि ईच अदर। एक दूसरे सहायता करते थे। कब करते थे? कब का मतलब वक्त, वक्त की मतलब इन। कब करते थे? मुसीबत यानी कि ट्रबल। और कब? एंड नीड। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को समझना है, पहचानना है, तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है, बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आज से थोड़ी स्टोरी आपकी हार्ड शुरू होगी ना, तो टाइम भी ज़्यादा रखेगा और स्टोरी भी बड़ी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि वे अपना काम समाप्त करने के बाद, यानी कि वे अपना काम समाप्त करने के बाद क्या होता था, या वे अपने काम से निपट के है ना, तो क्या होता था कि वे अपना काम समाप्त करने के बाद, तो ये भी सेंटेंस बड़ा है, शाम को पेड़ के नीचे बैठ जाते। अब ये भी बड़ा है, और शतरंज खेलते। इतना बड़ा हो गया तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल छोड़िए, कह दो अपना काम समाप्त करने के बाद। ठीक है, इसको हमने निकाल लिया। अब क्या रह गया? वे शाम को पेड़ के नीचे बैठ जाते। अब छोटा हो गया ना, हो गया, इसको बाहर निकाल लिया तो क्या होगा? आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, यानी कि अपना काम समाप्त करने के बाद अब क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। फिर क्या आ गया? वे, और वे की क्या लगाते हैं? दे। अब वे क्या करते थे? बैठ जाते थे, है ना, बैठ जाते पूरा वही है ना। और जाते फाते क्यों आया है? अरे वुड का प्रयोग करेंगे, ये शब्द आ गया तो बताया ना हमने आपको। तो दे वुड, बैठ जाते थे, तो बैठने की क्या होगी? सिट। तो वे बैठ जाते थे। कहां बैठते थे? पेड़ के नीचे। तो अंडर, नीचे की अंडर होती है ना, अंडर द ट्री। और कब बैठते थे? शाम को, ऑफ द इवनिंग। कोई परेशानी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो अब तोड़ लेते, देखो वे, ठीक है, और क्या है? बैठ जाते थे पेड़ के नीचे। कब? शाम को। टाइम तो बाद में आता है ना, हमने आपको रूल लिखाए थे। पहले क्या आती है? एच बी, फिर क्या आती है, सॉरी, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है? पहले सब्जेक्ट, फिर एच बी, फिर एम बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, फिर टाइम। तो टाइम सबसे लास्ट में आता है ना, इसीलिए हमने शाम को कहाँ रखा? सबसे लास्ट में। और प्लेस स्थान है ना, यानी कि स्थान है पेड़ के नीचे, तो क्या होगा? उससे पहले आया, लिखा ना, कहाँ बैठे थे? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। कहाँ बैठे थे? ऑफ द इवनिंग, शाम को। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस तोड़ के बना सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और क्या करते हैं? एंड प्ले, और शतरंज खेलते। तो क्या करेंगे? एंड प्ले और खेलते, क्या खेलते? चेस। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं। गांव के लोग उनकी गाड़ी दोस्ती को देखकर जलते थे। अब क्या होगा? गांव के लोग जलते थे देखकर उनकी गाड़ी दोस्ती को, यही है ना। तो बनाते हैं द पीपुल ऑफ द विलेज
द पीपुल ऑफ द विलेज, यानी गांव के लोग वर जीलियस, क्या करते थे, जलते थे, टू सीइंग देयर फ्रेंडशिप, यानी कि उनकी गाड़ी, सीइंग देयर गाड़ी फास्ट, यानी उनकी गाड़ी दोस्ती को देखकर क्या होता था, जलते थे। कोई दिक्कत, बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी सिर्फ आपको सेंटेंस को। पर वे उनकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे, तो पर के लिए क्या लगा देंगे, पर मतलब क्या है, लेकिन वे उनकी बिल्कुल भी। अब आप क्या करोगे, इसमें बहुत से लोग इसमें ऑन लगा देंगे, क्या करेंगे, अरे पर आ गया तो ऑन लगा दीजिए। अरे पर का मतलब क्या है, कोई स्थान आ रहा है, कोई वस्तु आ रही है, तभी तो उसका होगा। पर का मतलब यहाँ है जब पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो वो यहाँ कंजक्शन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन। और कंजक्शन पर कभी हो नहीं सकता, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पर का मतलब लेकिन, पर वे उनकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे, तो क्या हुआ, यानी कि लेकिन वे उनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करते। क्या है, लेकिन। तो लेकिन शब्द के लिए क्या लगाते हैं हम, वट का प्रयोग करते हैं। बट दे तोड़ लेते हैं पहले, है ना, ताकि बनाने में सुविधा हो जाएगी। पर वे नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे, परवाह, और उनकी तनिक। अच्छा तोड़ा ना, तोड़ा बना दीजिए ऐसे ही, दे डिड नॉट केयर देम द लीस्ट। द लीस्ट मीन्स क्या होता है, तनिक, यानी कि वह उनकी थोड़ी सी भी क्या नहीं, परवाह नहीं करते थे। तो बताओ कोई दिक्कत आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है, आपको सेंटेंस को समझना है, पहचानना है और उसको तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है। सिर्फ आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो जो वाक्य है वो किससे है, कि टेंस का है या फिर अदर यूजेस का है। इस चीज़ को आपको डिक्लेयर करना है। अगर अदर यूज का होगा तो आपको दो तीन बातें याद रखनी है, यानी कि या तो उसमें आपका इज, आर, एम या वाज, वर का प्रयोग होगा आपका, है ना। और टेंस का होगा तो टेंस के हिसाब से लगाओगे, ठीक है ना। यानी कि है हूँ आएगा तो इज, आर, एम, था, थी, थे आए तो वाज, वर, होगा, होगी तो विल बी, शैल बी। तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो यदि आप एक बार सेंटेंस को तोड़ना सीख गए तो, ठीक है ना। और तोड़ने का तरीका हम आपको, जो भी आपको हम स्टोरी प्रोवाइड करते हैं उसमें सब में आपको प्रत्येक सेंटेंस को हम तोड़ के बताते हैं, ताकि आप उसको एग्जाम में अच्छी तरह से तोड़ सकें और उसकी अंग्रेजी बना सकें, ठीक है। तो क्या करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी स्टोरी बनाना सीख सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।